नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अवैध रूप से स्मैक रखने के दोषी को एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। कोहला फार्म के पास विचरण करने वाले निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर बिश्नोई समाज सेवा ट्रस्ट ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। धार्मिक भावनाएं आहत करने के 2 आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव डबली पास पेमा के मकान से चोरी करने के आरोप में सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने किया कार्यभार ग्रहण। और अब समाचार विस्तार से। एनडीपीएस कोर्ट ने एक व्यक्ति को अवैध रूप से स्मैक रखने के आरोप में 7 साल की सजा से दंडित किया है। एनडीपीएस कोर्ट ने अवैध रूप से हेरोइन रखने के आरोप में दोषी व्यक्ति को 7 साल की सजा से दंडित किया। प्रकरण अनुसार 14/7 सन 2019 को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस द्वारा गश्त के दौरान पुरानी खुंजा बाबा दीप सिंह पार्क के पास पुलिस ने एक व्यक्ति को खड़े देखा। वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर शक होने से पुलिस ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम ज्योति प्रकाश पुत्र ओम प्रकाश निवासी पुरानी खुंजा वार्ड नंबर 7 सेक्टर नंबर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन का होना बताया। इस पर उसकी शक के आधार पर तलाशी ली गई तो उसकी पहनी हुई शर्ट की सामने वाली जेब में से एक प्लास्टिक की थैली बरामद हुई। थैली में 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके संदर्भ में उसके पास कोई परमिट अथवा लाइसेंस इत्यादि नहीं होने से उसके विरुद्ध पुलिस थाना जंक्शन में मुकदमा नंबर 383/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 8 गवाह परीक्षित करवाए गए तथा बचाव पक्ष ने भी 2 गवाह पेश किए। इसमें इस समय आरोपी ने भी डिफेंस विटनेस के रूप में बयान कलमबद्ध करवाए। विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आज विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार द्वारा सुनवाई के पश्चात आरोपी ज्योति प्रकाश को अवैध रूप से हेरोइन रखने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध किया गया। इस दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादीश ने न्यायालय से अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध साबित करने एवं हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए दोषी को अधिकतम दंड से दंडित करने का आग्रह किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रूपए जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना में 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई। दिनांक 14/7/2019 को जंक्शन पुलिस द्वारा गश्त के दौरान बाबा दीप सिंह पार्क पुरानी खुंजा में एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर उसकी तलाशी ली तो उसकी सामने की पैंट शर्ट की जेब में से एक प्लास्टिक की पुड़िया मिली जिसके अंदर 10 ग्राम अवैध स्मैक था। उसका नाम पता पूछा तो उसका नाम ज्योति प्रकाश पुत्र ओम प्रकाश निवासी वार्ड नंबर 7 सेक्टर नंबर 12 पुरानी खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन का होना बताया, जिस पर उसके विरुद्ध पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के पश्चात ज्योति प्रकाश के विरुद्ध माननीय एनडीपीएस न्यायालय हनुमानगढ़ में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान कुल 8 गवाह प्रस्तुत कराए तथा बचाव पक्ष ने भी अपने 2 गवाह पेश किए। स्वयं मुलजिम ज्योति प्रकाश ने भी अपने बचाव पक्ष में स्वयं ने बयान दिए। इसके पश्चात माननीय न्यायालय ने बहस सुनवाई करने के पश्चात आज श्रीमान रूपचंद जी सुथार एनडीपीएस जज साहब ने ज्योति प्रकाश को 7 वर्ष के कठोर कारावास 50,000 रूपए जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। हम समझते हैं कि हनुमानगढ़ में बढ़ते हुए नशे के अपराध के विरुद्ध इस प्रकार से सजा से नशे पर अंकुश लगेगा। बिश्नोई समाज सेवा ट्रस्ट ने कोहला फार्म के आसपास सड़क किनारे निराश्रित पशुओं के जमघट की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बिश्नोई समाज सेवा ट्रस्ट ने कोहला फार्म के आसपास सड़क किनारे लगने वाले निराश्रित पशुओं के जमघट की समस्या से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग प्रशासन से की है। इस संदर्भ में ट्रस्ट के सदस्यों ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। ट्रस्ट अध्यक्ष विक्रम बिश्नोई व रोहित सैनी ने बताया कि हनुमानगढ़ से रावसा रोड हाईवे है। हाईवे पर छोटे बड़े हल्के और भारी वाहनों का आवागमन रहता है। गाँव कोहला के नजदीक स्थित फार्म में निराश्रित पशुओं की तादाद बहुत ज्यादा है। इन पशुओं के सड़क पर आने से हर रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब तक कई वाहन चालक पशुओं की चपेट में आकर घायल हो चुके हैं तो कई जान भी गंवा चुके हैं। वाहनों का भी नुकसान होता है। रात के समय अंधेरे में सड़क पर पशु दिखाई नहीं देते। उन्होंने मांग की कि कोहला फार्म में विचरण करने वाले निराश्रित पशुओं के लिए रिफ्लेक्टर लगाने की व्यवस्था हो। दोनों तरफ से पशु सड़क पर न आए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि सड़क पर आवागमन करने वाले लोगों को पशुओं से कोई परेशानी न हो। घायल पशुओं को पशु चिकित्सालय में ले जाने के लिए आपातकालिक इलाज वाहन की व्यवस्था हो तथा वाहन चालकों के लिए सड़क
के किनारे जगह जगह निर्देश पट लगाए जाएं। यहाँ पे जो रावसर रोड है हनुमानगढ़ से, यहाँ पे कोला फार्म पे बहुत अधिक पशु होने के कारण आवाजान और एक्सीडेंट की वहाँ पे होते रहते हैं, जिससे गायें वगैरह बहुत ज़्यादा घायल होती है और जानमान को भी हानि होती है। इसके लिए हम कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारी एक विश्व समाज सेवा संस्था है जो 2022 से रजिस्ट्रेशन है। व्यवस्था सर थोड़ी दूर पे चेतावनी बोर्ड लगाया जाए, वहाँ पे बोर्ड की कोई भी व्यवस्था नहीं है और शाम के समय होते ही पशु गर्मी के कारण रोडों पे आ जाते हैं, जिससे वहाँ पे कोई भी चेतावनी बोर्ड ना होने के कारण सड़क दुर्घटना हो जाती है और वाहन चालकों को पता नहीं लगता और उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम 90-100 की स्पीड चलती है, तो वहाँ पे स्पीड लिमिट के भी बोर्ड लगाया जाए और अगर गैर कानूनी से कोई साधन चला तो उन पर कार्रवाई की जाए। आज हम एडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। किशनपुरा रोड पर टोल नाका क्रॉस करके पशुओं के आवागमन के कारण जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको लेकर चेतावनी देने आए हैं कि पशुओं की आवागमन ज़्यादा वजह से ना वहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर है, ना कोई ढंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि एक्सीडेंट होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। जान माल को भी नुकसान होती है, पशुओं भी नुकसान होता है। तो इसलिए हम आज आए थे ज्ञापन देने के लिए और हमारी चेतावनी भी रहेगी कि एडीएम साहब या एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब आपने कुछ भी नहीं करते, इसको लेके कोई भी गंभीर मामला नहीं बनाते तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। गांव डबरी बासपेमा के सोने मकान से चोरी करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांव डबरी बासपेमा के सोने मकान से सोने चांदी के जेवरात पर नकदी चोरी करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने साला बहनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस बरामदगी के प्रयास कर रही है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल भूप सिंह ने बताया कि 23 जून को सुखवीर सिंह पुत्र बलजीत सिंह जटसिक निवासी लोंगेवाला हाल भांबू वाली ढाणी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह करीब 1 साल से डबरी बासपेमा में अपने ससुराल में रह रहा है। वह उस ससुराल पक्ष के लोग 22 जून को सुबह 8 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन में मकान के मुहूर्त पर गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में दोपहर करीब 12 बजे से 1 बजे के मध्य घर में चोरी हो गई। अज्ञात लोग घर से सोने का 1 कड़ा, 1 अंगूठी, 1 हार सेट, बालियां, चांदी की पायल और 20,000 रूपए नकद चोरी कर ले गए। जांच अधिकारी भूप सिंह के अनुसार मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पूर्व में चोरी की वारदात में संलिप्त रहे गोविंद उर्फ बिंदर पुत्र सेठी राम निवासी डबलीवास मौलवी व उसके बहनोई रतन पुत्र गिरधारी लाल राजपूत निवासी 260 RD रजिया शहर की भूमिका चोरी की इस वारदात में सामने आई। ये दोनों अन्य मामलों में भी जिला जेल में बंद थे। दोनों को जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी गोविंद उर्फ बिंदर के खिलाफ पहले से चोरी के 7-8 मामले, जबकि रतन के खिलाफ गोलूवाला पुलिस थाना में 1 मुकदमा दर्ज है। दोनों से चोरी शुदा सोने चांदी के जेवरातों व नकदी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 22/6/2023 को गांव भमवाल ढाणी के सुखवीर जटसिक ने थाना पर FIR दर्ज करवाई थी कि दिन के समय हमारे घर से कोई अज्ञात चोर है, वो सोना चांदी के जेवरात है वो चोरी करके ले गए हैं। तो इस संबंध में अन्य चोरी में सम्मिलित मुलजिम गोविंद उर्फ बिंदर सनोप सेठी राम निवासी डबलीवास मौलवी व उसका बहनोई रतन पुत्र गिरधारी लाल और राजपूत निवासी 260 RD राजेश्वर सम्मिलित पाए गए थे। कल दिनांक को उनको प्रोडक्शन वारंट से जेल से हासिल किया है और आगे अनुसंधान जारी है। उसे जो चोरी सामान बरामद करना है। हाँ, पूर्व में जो गोविंद और बिंदर है उसके खिलाफ 7-8 मुकदमे दर्ज हैं और रतनलाल के खिलाफ ये गोलूवाला थाने में भी 1 मुकदमा दर्ज है। हाँ, सभी चोरी के हैं। जंक्शन स्थित अंबेडकर भवन में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी स्मार्टफोन वितरित किए गए। जंक्शन स्थित अंबेडकर भवन व टाउन स्थित नगर परिषद सभागार में स्मार्टफोन वितरण के लिए शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी कैंप आयोजित किए गए। 2 दिन में सैकड़ों स्मार्टफोनों का वितरण लाभार्थियों को किया जा चुका है। जंक्शन के अंबेडकर भवन में चल रहे कैंप में 2 दिन से 200 से अधिक लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किया जा चुके हैं। हालांकि कैंपों में वे लाभार्थी भी बिना दस्तावेजों के साथ पहुँच रहे हैं जिनके मोबाइल फोन पर स्मार्टफोन मिलने संबंधी कोई मैसेज नहीं पहुँचा। इस कारण कैंपों में अनावश्यक भीड़ भी देखी जा रही है। शुक्रवार को कई लाभार्थियों को जन आधार कार्ड, पैन कार्ड के बगैर ही कैंप में पहुंचने पर खाली हाथ लौटना पड़ा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की प्रोग्रामर हरलीन कौर ने अपील की कि लाभार्थी मोबाइल फोन से भेजे जाने वाले मैसेज में दी गई तारीख के दिन ही कैंप स्थल पर पहुंचे, साथ ही आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। दूसरी तरफ शुक्रवार को जंक्शन के अंबेडकर भवन में लगाए गए कैंप स्थल पर जंक्शन थाना पुलिस स्टाफ की ओर से हेल्प डेस्क लगाकर महिलाओं व युवतियों पर हो रहे अत्याचारों के लिए जागरूक किया गया। शिविर में हेड कांस्टेबल नरेश बिश्नोई ने महिलाओं एवं युवतियों को मिले स्मार्टफोन में राजकोप सिटीजन ऐप इंस्टॉल करवाया। नरेश बिश्नोई ने साइबर अपराध के संदर्भ में भी महिलाओं को जागरूक किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना
योजना का उद्घाटन कल किया गया था। इसके तहत लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। तो स्मार्टफोन वितरित जिन लाभार्थियों को किए जा रहे हैं, उन पात्र लाभार्थियों के पास डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज जा रहा है जिसमें डेट और टाइम लिखा हुआ आ रहा है। तो जिन लाभार्थियों के पास ये मैसेज जाए, कृपया करके वही उद्घाटन कैंप स्थल पर पहुंचे, जिससे कि उन्हें फोन वितरित किए जा सके और उन्हें आसानी से फोन वितरित किए जा सके। जनरली कैंप में जो भी लाभार्थी आ रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आ रहे हैं, तो हमारे कुछ प्रेस्क्राइब्ड लिस्ट है जिसमें जन आधार, पैन कार्ड और अपनी एक फ़ोटो लाभार्थी को लेके आनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी अनिवार्य है। तो हमारी अपील है लाभार्थियों से कि अनावश्यक भीड़ कैंप स्थल पर ना करें। आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आ जाएगा, कृपया वो मैसेज आने के बाद ही आप कैंप स्थल पर आएँ, जिससे कि आपको भी सुविधा होगी और हमें भी सुविधा होगी। कैटेगरी में विधवा पेंशन जिनको मिल रही है, जो एकल नारी महिला है उन्हें पेंशन मिल रही है। 9वीं से 12वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं, जो सरकारी स्कूल की जो छात्राएं हैं, उन्हें ये फ़ोन दिया जा रहा है। कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं जो, उन्हें ये फ़ोन दिया जा रहा है। नरेगा में जिन्होंने 100 दिन पूरे कर लिए हैं, ग्रामीण नरेगा में, उन्हें दिया जा रहा है। शहरी नरेगा के जो पात्र हैं जिन्होंने अपनी नरेगा का काम पूरा किया है, उन्हें ये फ़ोन वितरित किए जा रहे हैं। नहीं, लाभार्थियों से हमारी ये भी अपील है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि एक जन आधार कार्ड पे एक ही स्मार्टफोन दिया जा रहा है। लगभग 200 फ़ोन हम लोग बांट चुके हैं 2 दिन के अंदर। कैंप ये 2 महीने तक कैंप चलेगा, सितंबर तक ये कैंप है। तो आप आराम से आएँ, आप सबको जो भी लाभार्थी हैं, जो पात्र लाभार्थी हैं, उन सबको ये फ़ोन दिए जाएंगे। महिलाओं के अंदर खूब उत्साह है, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आ रखी हैं, उनके साथ उनके परिवार वाले भी आए हुए हैं। तो लोग बड़े उत्सुक हैं कि ये किस तरह का हमें फ़ोन दिया जा रहा है और क्या डेटा का प्लान हमें मिल रहा है। तो उनमें काफ़ी खुशी भी है, देखने को मिल रही है हमें। इस प्रोग्राम के अंदर आयोजन के अंदर पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में उन पे कंप्लेन करने के लिए और महिला एक हेल्प डेस्क की इसमें स्थापित किया गया है, जिसमें इस फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर से राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड किया जाएगा। उसमें सारी जिस तरह की सूचनाएं हैं वो बंदा अपने घर बैठे ही मोबाइल से प्राप्त कर सकता है। उसके बारे में महिलाओं और बालिकाओं को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है और साइबर संबंधी जो क्राइम बढ़ रहा है उसके बारे में भी महिलाओं को बताया जा रहा है। आज के मिशन में कम से कम 35 महिलाओं को इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। हमारा अभियान जब तक ये स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके तहत हमारा भी मतलब महिलाओं और बालिकाओं को ये जागरूक करने के लिए जारी रहेगा। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन और पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार ये जंक्शन थाना पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा चुकी है। मामले में नामजद अन्य आरोपियों की संलिप्तता का पता लगा पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि 17 जुलाई को मस्जिद के इमाम मोहम्मद रमजान पुत्र खुशी मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 14 रोडामारी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी गर्भवती पुत्री टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती थी। 14 जुलाई को श्री गंगानगर से उसका जमाई इमदाद खां पुत्र उमेद खान निवासी लखवाली बस के जरिए शाम करीब 5 बजे जंक्शन बस स्टैंड पर पहुंचा। उसे राजकीय जिला चिकित्सालय में जाना था। बस स्टैंड पर 4 महिलाओं ने उसके दामाद की जेब में से 3000 रुपए चोरी कर लिए। उसके दामाद को उसका पता उसी समय चला तो उसने उनमें से 2 महिलाओं को मौके पर पकड़ लिया, जबकि 2 लड़कियां भाग गई। उसके दामाद ने जंक्शन पुलिस थाना में उसे फोन पर सूचना दी तो वह बस स्टैंड पर पहुंचा। दोनों लड़कियों से रुपयों के बारे में पूछताछ करने लगे तो इतने में परवीन पुत्र पालाराम निवासी झंडावाली, अर्शदीप ढिल्लो, जेपी बन्ना, गौतम मूल निवासी धोलीपाल, किरण निवासी वार्ड 54 सुरेशिया व 4-5 अन्य लोगों ने उसे व उसके दामाद इमदाद खां को घेर लिया और हंगामा करने लगे। उसे जाति सूचक गालियां निकालियां। इसके बाद दोनों से मारपीट करने लगे, उन्हें नीचे पटक दिया। उसके बाद उसके जवाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इस कारण वह हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका और उसकी पुत्री के होने वाले बच्चे की मौत हो गई। मोहम्मद रमजान ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने उससे व उसके जवाई के साथ मारपीट कर अपमानित किया, जाति सूचक अपशब्द बोलते हुए वीडियो बनाकर बेइज्जती की और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। थाना प्रभारी विष्णु खत्री के अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले में पूर्व में जयदीप उर्फ जेपी बन्ना पुत्र विजय सिंह राजपूत निवासी 11 डीएलपी धोलीपाल को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में जेल भिजाया जा चुका है। अब इस मामले में अर्शदीप पुत्र जसपाल सिंह जगसिक व गौतम पुत्र लालचंद निवासी धोलीपाल को गिरफ्तार किया गया। जाँच के बाद दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया। 17 जुलाई को मोहम्मद रमजान निवासी रोडावाड़ी ने FIR थाना पर दर्ज करवाई थी कि वह अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए
हनुमानगढ़ आया था। तो हनुमानगढ़ जंक्शन पर उसके किसी लड़कियों ने जेब काट ली, पैसे निकाल लिए थे। तो उनमें से उसने 2 लड़कियों को पकड़ लिया था और उनसे पैसों के बारे में पूछताछ कर रहा था। इतने में 4-5 लड़के वहाँ पर आ गए और उन्होंने उसके साथ मारपीट करी, उसके दाढ़ी पकड़कर खींची, वो उसकी धार्मिक भावनाओं के प्रतीक टोपी को उछाड़कर फेंक दिया, जिस पर इसके मुलजिमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पूर्व में जयदीप उर्फ जेपी बन्ना को गिरफ्तार कर जेसी कराया जा चुका है। अब इस मुकदमे में अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शी व गौतम नाम के मुलजिमानों को गिरफ्तार कर आज जेसी करवाया जा रहा है। अनुसंधान जारी है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रथम स्तरीय कमेटी हनुमानगढ़ के उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सुरेंद्र दादरी ने अपने मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर चंद्रभान सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बनाई गई जनहित की योजनाओं को पूरे जिले में लागू करवाया जाएगा। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने मुझे 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रथम स्तरीय कमेटी हनुमानगढ़ का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। मैं उस मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, डॉक्टर चंद्रभान जी और आला कमान का मेरी तरफ से और हनुमानगढ़ जिले के सभी मेरे शुभचिंतकों और कांग्रेस जनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और आज उसी कड़ी में साथी कांग्रेस जनों ने यहाँ कार्यभार ग्रहण करवाया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और हमारी जो परियोजना अधिकारी है डॉक्टर ममता बिश्नोई जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आने पे सब हमारा वेलकम किया। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह इस बार टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के खेल मैदान पर मनाया जाएगा। समारोह को लेकर पुलिस के जवानों एवं विद्यार्थियों द्वारा पूर्वाभ्यास किया गया। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के खेल मैदान पर मनाया जाएगा। शुक्रवार को कॉलेज के खेल मैदान पर होमगार्ड्स के जवानों, आरएसी के जवानों तथा पुलिस के जवानों के साथ साथ विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया। इस मौके पर पुलिस के जवानों द्वारा जहां परेड का अभ्यास किया गया, वहीं स्कूली विद्यार्थियों द्वारा शारीरिक कौशल का अभ्यास किया गया। शारीरिक शिक्षक हजारीलाल सिराव ने बताया कि 10 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस समारोह को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह है। इस दौरान बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में दी जाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी अभ्यास किया।
आज NMTG कॉलेज के अंदर 15 अगस्त के पूर्व अभ्यास के लिए सभी निजी व सरकारी विद्यालय के बच्चे यहाँ पर अभ्यास के लिए आए हुए हैं और 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए जिला स्तर का ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। यहाँ परेड है, पीटी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो विद्यालय में बच्चे करेंगे 15 अगस्त को यहाँ प्रोग्राम करेंगे। तो हम बहुत उत्साह है। ये 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिस पर बच्चों का बहुत ही उत्साह बना रहता है और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। यहाँ आकर देखते हैं बच्चे कुछ नया सीखते हैं और पुलिस द्वारा परेड की जाती है, उनको देखते हैं, उनसे बच्चों में अनुशासन की भावना आती है। तो बच्चों को बढ़ चढ़ के विद्यालयों को सभी को यहाँ आते हैं बच्चे तो कुछ नया सीख के जाते हैं। 10 तारीख से 15 अगस्त की तैयारियाँ बड़े जोर शोर से चल रही है। बच्चों में बड़ा उत्साह है। खेल के प्रति बाद में 15 अगस्त की तैयारी के लिए बच्चे आ रहे हैं। खूब संख्या में छात्र हैं, छात्राएँ हैं। SPG की भी बटालियन भाग ले रही है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़े जोर शोर से चल रहा है। जिनके प्रभारी बनाए गए वो बड़े उत्साह से सारे संगठन भाग ले रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो परेड की जा रही है वो एक अनुशासन के तहत की जा रही है और बच्चों को सिखाया जा रहा है। उनकी परेड देखकर बच्चों में बड़ा उत्साह हुआ है, इसलिए आज उनके साथ भी परेड और पीटी दोनों की जा रही है। श्री श्याम बिहारी सेवा ट्रस्ट द्वारा आज टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को फलों का वितरण किया गया। श्री श्याम बिहारी सेवा ट्रस्ट द्वारा शुक्रवार को टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 में विद्यालय के विद्यार्थियों को फलों एवं अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थाध्यक्ष श्रीमती शशि मित्तल ने बच्चों को संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से नियमित रूप से प्रभु वंदना करने एवं खेलों से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने तमाम विद्यार्थियों को सुबह उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करने की अपील की। शशि मित्तल ने बताया कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी गलत संगति में फंसकर अपनों से बड़ों का सम्मान करना भूल रही है, लेकिन हमें बचपन से ही बच्चों को संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री श्याम बिहारी सेवा ट्रस्ट इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है। किसी का कोई खर्चा नहीं, कुछ और नहीं। जैसे हमने अभी आपसे पेंटिंग के विषय में कहा, कढ़ाई के विषय में कहा, मेहंदी के विषय में कहा, ये सबको आपको ये सारी चीजें निःशुल्क सिखाई जाएंगी ताकि आपको कुछ ज्ञान मिले, आगे बढ़ो, कुछ बनो और आगे कोई अच्छी कला करके कहीं न कहीं कोई अच्छा पद ग्रहण करो। वो कब मिलेगा हमें? जब हम अच्छा कुछ करेंगे। ये हम बच्चों को श्री श्री श्याम बिहारी सेवा ट्रस्ट की ओर से आज केले और बिस्कुट का वितरण किया और इन बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा के विषय में बतलाया गया। और हमारा जो ट्रस्ट है ये कुंवारी कन्याओं की शादी के योग्य जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं उनकी सहायता करता है और ये ट्रस्ट हमेशा आगे सहयोग देने की कोशिश करता रहता है। और इसके अलावा ट्रस्ट की ओर से इन बच्चों को कुछ कलाएं भी सिखाई जाएंगी जो ताकि ये आगे बढ़कर कुछ बन सके। यही संस्था का कार्य है। श्री राम प्रभात फेरी मंडल के सदस्यों ने भजन कीर्तन के माध्यम से एकत्रित की गई 50,000 रुपए की धनराशि गोविंद गोधाम गौशाला के संचालकों को भेंट की। जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला को श्री श्याम प्रभात फेरी मंडल सदस्यों द्वारा आज 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। श्री राम प्रभात फेरी मंडल के सदस्यों ने बताया कि भजन कीर्तन कर एकत्रित की गई राशि शहर की विभिन्न गौशालाओं में समिति द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती है, जिससे गौशालाओं का बेहतर तरीके से संचालन हो सके। सदस्यों ने बताया कि समिति द्वारा अब तक लगभग 22 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग शहर की गौशालाओं को किया जा चुका है। गौशाला समिति अध्यक्ष इंद्र इसारिया ने कहा कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही समिति बेहद ही प्रशंसनीय काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर की अन्य समितियों को भी प्रभात फेरी मंडल से प्रेरणा लेकर सामाजिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। आज श्री राम प्रभात फेरी मंडल द्वारा 51,000 रुपए का सहयोग जो है गोविंद गोधाम गौशाला को दिया जा रहा है। अब तक प्रभात फेरी जो हमारे दान पत्र में आते हैं 22 लाख रुपए दे चुकी है, जिसमें हनुमानगढ़ की सारी नंदी गौशाला और साथ में गौशालाओं को दिया है हमने। और निरंतर जन सहयोग हमें जो मिलता है उसके लिए हम सभी भक्तों के आभारी हैं। श्री राम प्रभात फेरी के द्वारा हर साल लगभग ये हमें गौशालाओं को डोनेशन करते रहते हैं हर साल। और सबसे बड़ी इनकी एक खुशी देखी, सवेरे सुबह जो ये जाते हैं उसके अंदर जाने के बाद ये जो रुपया इकट्ठा होता है वो गौशालाओं को देते हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ।
नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों से निजात दिलाने की मांग को लेकर वार्ड 15 की पार्षद नगीना बाई ने जंक्शन थाना प्रभारी से मुलाकात की। जंक्शन के वार्ड 15 स्थित रेलवे मेडिकल कॉलोनी में खंडर हो चुके रेलवे के क्वार्टर पिछले लंबे समय से नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों की शरण स्थली बने हुए हैं। नशा करने के आदि व नशा बेचने वाले लोगों का इन खंडर क्वार्टरों में दिन रात आना जाना लगा रहता है। इस समस्या से मोहल्ले के लोग परेशान हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के संदर्भ में शुक्रवार को वार्ड पार्षद पूर्व उप सभापति नगीना बाई ने जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री से मुलाकात की। पार्षद नगीना बाई ने बताया कि वार्ड 15 में पिछले कुछ समय से खंडर हो चुके रेलवे के क्वार्टर आदि खाली पड़े हैं। यह क्वार्टर नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का आश्रय स्थल बने हुए हैं। पूरा दिन नशा करने वाले व नशा बेचने वालों का जमावड़ा इन खंडर क्वार्टरों में लगा रहता है। इससे मोहल्ले के नागरिक परेशान है। इस समस्या के बारे में गुरुवार को ही मोहल्ले की महिलाओं ने जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को लिखित में अवगत करवाया था। इसी समस्या से उन्होंने भी थाना प्रभारी को अवगत करवाया कि उनके वार्ड की महिलाएं वास्तव में इस समस्या से परेशान है। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग मोहल्ले में इधर उधर पड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं। इससे महिलाओं को शर्मसार होना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करके मोहल्ले वासियों को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। जैसे वार्ड नंबर 15 में रेलवे क्वार्टर है, तो वो के सुनने पड़े। रेलवे क्वार्टर काफ़ी खाली पड़े है। रेलवे क्वार्टर के अंदर नशा पत्ता बहुत ही करने लग रहे हैं लोग। और अभी मैं क्या है कि वहाँ बेचे भी है लोग नशा। और जैसे टीके वगैरह लगा हुआ है, समेक वगैरह पिए। तो रेलवे क्वार्टर की महिलाएं काल सीआई साहब मुलाकात की, उन्होंने आकर के एप्लीकेशन वगैरह दी है। तो आज मैं भी सीआई साहब मुलाकात करके और उनको मैंने क्या है भाई मेरा वार्ड है वो 15 नंबर, उसके अंदर वाकई लेडीज़ परेशान है, वाकई परेशान है बहुत ज़्यादा। क्या है कि वो नशा पता करते, रात के टाइम में पड़ रहे थे, उनको बोलने की तमीज़ नहीं है और नहीं है। बहुत बार से भी लोग आते हैं, वहाँ खाली क्वार्टर पड़े हैं। तो उसके लिए मैंने सीआई साहब को आज मिली हूँ, तो मैंने कहा भी कार्रवाई करो। और एक जैसे रात के समय में आजकल चोर वगैरह फिरते हैं, लोग घर से सिलेंडर वगैरह उठा लेते हैं। सिलेंडर एक एक घर में दो दो उठा के ले जाते हैं, रात के टाइम में टूटियाँ खोल के ले जाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने सीआई साहब को कहा है भाई गश्त वगैरह लगाओ और इस पर भी कोई कंट्रोल करो, कार्रवाई करो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।